औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम पूरी दुनिया में सुना जाता है और इस यूनिवर्सिटी से ही इतने बड़े बड़े हीरे तराशे गए हैं कि आज वो जगह जगह पर अपना मकाम बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ जब हम ज़माने तालिब इल्मी में मौजूद थे तब हमें भी कहा जाता था कि अगर तुम ये पढ़ना चाहते हो या तुम किसी और सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हो तो तुम ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। हमारा ख्वाब था कि हम भी ज़ैबिस्ट से पढ़ते लेकिन नहीं पढ़ सके और उसके बाद NTS देने के बाद एक सरकारी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए और उसके बाद आज मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं उस ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों के साथ बैठकर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और आज हम ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये सिल्वर जुबली ईयर है ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी का। 1995 से यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है। भरपूर अंदाज में लोगों को एजुकेट करने का सिलसिला भी इस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी है और साथ ही साथ जितने लोग ज़ैबिस्ट से पढ़कर निकल रहे हैं उनको देखा जाता है कि वो अपना एक मकाम हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर मौजूद हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कारोबारी सरगर्मियों के अंदर, पाकिस्तान की मईशत के अंदर उनका एक वसी किरदार मौजूद है, जो कि बाइस फ़ख्र बात है अवाम पाकिस्तान के लिए कि इसकी एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसकी ब्रांच दुबई में भी मौजूद है और दुबई के अंदर भी ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को पढ़ा रही है। और दुबई में भी लोग जो हैं वो ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसकी अगर एब्रीवेशन बता दी जाए तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा नाम वैसा ही काम हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिल्वर जुबली ईयर यानी कि अब ज़ैबिस्ट वालों से ये बात पूछी जाएगी कि आया आने वाले दिनों के अंदर ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के मज़ीद क्या प्रोग्राम्स हैं, मज़ीद क्या उनके जो है वो सही मानों में प्लानिंग है और क्या आगे जो है वो बच्चों को जो है वो कौन कौन से कोर्सेज़ के हवाले से एजुकेट किया जाएगा, कौन कौन से नए कोर्सेज़ जो हैं वो ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी अब मुस्तकबिल में पढ़ाने जा रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़ैबिस्ट के कुल 5 कैंपस हैं जिनमें कराची, हैदराबाद, लाड़काना, इस्लामाबाद और दुबई में एक एक कैंपस मौजूद है जो कि वहां भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। और अगर पेरेंट्स के हवाले से बात कर ली जाए तो पेरेंट्स जो हैं वो काफी मुतमईन दिखाई देते हैं ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के हवाले से, ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के माहौल के हवाले से और ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के किरदार के हवाले से जो वो तालीमी मैदान में अदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि टीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो इंतहाई नफीस तरीन टीचर्स जो हैं वो ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, जिससे लोगों का पढ़ाई में दिल लगा रहता है। और अगर पढ़ाई में दिल लगा रहेगा तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान में जो तालीम का फुकदान है उस पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के 3 नुमाइंदे मौजूद हैं और मैं काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहा हूं कि ये तीनों नुमाइंदे आज मुझ नाचीज़ के साथ गुफ्तगू फरमाएंगे और अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे और अपने मामलात शो करेंगे कि आया आने वाले दिनों के अंदर ज़ैबिस्ट में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर आमिर फ़िरोज़ शम्सी साहब। आप डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ मुकाती साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एकेडमिक्स के। जबकि तीसरी शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हुसैन साहब। आप डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुकाती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूंगा। सर, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एकेडमिक्स के। सर, आने वाले दिनों में ज़ैबिस्ट मजीद किस किस्म का इनकलाब बर्पा करने वाला है तालीम के मैदान में, क्योंकि सिल्वर जुबली ईयर है आप लोग? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ज़ैबिस्ट के बिहाफ पे कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकें। मेरा आधा काम तो आपने वैसे ही कर दिया है, आधा इंट्रोडक्शन तो आपने करा ही दिया है। थोड़ा सा मैं मज़ीद उसमें बताऊँगा। ज़ैबिस्ट का वजूद 1995 में हुआ थ्रू सिंध असेंबली, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। 95 में कराची कैंपस का वजूद हुआ। कराची कैंपस मदर कैंपस भी है हमारा। और सबसे पहले हमने जो प्रोग्राम शुरू किए उसमें एक तो MBA का प्रोग्राम था और एक MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम था। उसके बाद फिर ये कैंपस खुलते गए। दूसरा कैंपस ईयर 2000 में हमने इस्लामाबाद में खोला। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत खूबसूरत कैंपस है, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स हैं, आप देखेंगे तो बड़ा हैरान हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा कैंपस दुबई में खोला गया 2003 में।
फिर चौथा कैंपस लाड़काना में 2004 में खोला गया। उसके बाद पांचवा कैंपस हैदराबाद में 2011 में खोला गया और छठा कैंपस इसी साल हमने चलाना था, खोलना था, मगर अनफॉर्चुनेटली इस कोविड की वजह से हम थोड़ा डिले हो गए हैं और वो हमारा कैंपस है गारो में, जिसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग के और अप्लाइड साइंसेज के प्रोग्राम ऑफर होंगे। ये साल आपने सही कहा कि हमारा सिल्वर जुबली ईयर है और हमने बहुत प्रिपरेशंस की थी, हमने काफ़ी सेलिब्रेशंस के प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो खुदा चाहता है। लेकिन अभी भी इंशाल्लाह जब भी लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हम अपना सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। वो कैंपस गारो का कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है और प्रॉब्ली प्राइवेट सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैंपस फिजिकली वही गारो कैंपस होगा। इट इज़ स्प्रेड ओवर 300 एकर्स ऑफ लैंड, यू नो, एंड वी आर स्टार्टिंग सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड BS कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। और इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें हम प्रोग्राम ऐड करते जाएंगे। तो गारो कैंपस ये हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और गारो कैंपस ना सिर्फ इंजीनियरिंग का कैंपस होगा बल्कि फ्यूचर में हमारा मास्टर प्लान है कि उसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, मेडिकल के सारे सेटअप होंगे, वहाँ पर नर्सिंग होम भी होगा। तो एक तरह से वो पूरा एजुकेशन सिटी है हमारा ज़ेबिस्ट का, जो कि हमारा प्लान है और थोड़ा सा हम डिले हो गए हैं उसमें, लेकिन इंशाल्लाह अगर अगले आप 5 साल या 10 साल में देखेंगे तो वो पूरा प्लान आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि जी ज़ेबिस्ट को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं, यही आपका सवाल था। देखिए, मैं ज़ेबिस्ट के साथ पिछले 7 साल से मुंसलिक हूँ, 2013 से, और मजमूई तौर पर मैं 38 ईयर से एजुकेशन और रिसर्च में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में सीनियर पोजीशंस पे था। ज़ेबिस्ट का अपना एक यूनिक कल्चर है जो कि वाकई में लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपको अभी इस इंटरव्यू के साथ हम पूरा पैनल आपको बताएगा कि ऐसी क्या चीज़ है ज़ेबिस्ट में जो दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है। ज़ेबिस्ट के अंदर आपने देखा कि 1995 से लेके जब हम 2 प्रोग्राम से हमने शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 32 प्रोग्राम 32 प्रोग्राम्स कराची कैंपस पे ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है। ये तो क्वांटिटी हो गई, हमने अपना एक्सपेंशन भी किया, हमने बिल्डिंग्स भी बड़ी बनाई और उसको हमने ये स्टूडेंट्स भी बढ़े हमारे। तो क्वांटिटी वाइज हमारा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी हमारे स्टूडेंट्स बढ़े, हमारे प्रोग्राम्स बढ़े। अच्छा, आमतौर पर ये होता है कि जब आप किसी जगह पे क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो क्वालिटी सफ़र करती है, लेकिन हमने ये नहीं होने दिया। हमने एक प्लानिंग से क्वांटिटी बढ़ाई। पहले हमने एश्योर किया कि हमारी क्वालिटी सफ़र नहीं करेगी। उसके लिए हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा डिपार्टमेंट है और हम रूटीनली अपनी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि कहीं भी वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ एज ए वाइस प्रेसिडेंट कि ना सिर्फ क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी में भी हम इम्प्रूव करते गए। लेकिन वालिदैन का रिस्पांस कैसे आया डॉक्टर साहब? मतलब गुड़ तो बहुत डाला है, आप लोगों ने मीठा कितना कर पाए? हाँ, वो मैं आता हूँ, आगे कुछ चीज़ें मैं पहले बताना ज़रूरी है ताकि एक अंदाज़ा हो पेरेंट्स को कि हमारी डायरेक्शन क्या है। एक्चुअली तो देखें, किसी इदारे की डायरेक्शन अगर आपकी सही है तो अल्टीमेटली आप अपने गोल पे पहुँचते हैं। बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप गोल पे ज़रूर पहुँचते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है या इतनी ज़्यादा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई है, उसके पीछे कुछ अवामिल होते हैं, कुछ राज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों ने यहाँ इम्प्लीमेंट की हैं। ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि हमने क्वांटिटी बढ़ाई है, यानी जो हमारी ग्रोथ बढ़ी है। क्वालिटी पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। इसके बाद एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर आप यूनिवर्सली किसी भी यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन देखें तो यूनिवर्सिटी का मतलब है इट्स अ प्लेस वेयर द नॉलेज इज जनरेटेड एंड वेयर द नॉलेज इज डिसेमिनेटेड। ठीक है। तो इट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द कम्युनिटी कॉलेजेस। कम्युनिटी कॉलेजेस सिर्फ नॉलेज को डिसेमिनेट करती हैं, बट व्हेन यू से यूनिवर्सिटी विच मीन्स यू आर सपोज टू जनरेट द नॉलेज। अब नॉलेज जनरेट का मतलब क्या हुआ कि आप रिसर्च में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट कि हमने रिसर्च को बड़ा फोकस किया है। रिसर्च में हमने हर लेवल पे रिसर्च को हमने इंट्रोड्यूस किया है टू मेक श्योर के स्टूडेंट्स के अंदर एक इनोवेटिव एबिलिटीज़ आए, नंबर 1। नंबर 2, एक कहते हैं ना कि वी डोंट जस्ट बिलीव कि जी हम सिर्फ क्लासरूम में स्टडी करें।
क्योंकि क्लासरूम स्टडी करना तो आजकल तो आपको पता है कि इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ और लेक्चर आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो आपका जो एक यूनिवर्सिटी में रोल होना चाहिए वो रोल हम प्ले कर रहे हैं कि हम एक स्टूडेंट्स को जब हम एडमिट करते हैं तो उस वक्त उसका आप कॉन्फिडेंस लेवल देखें, और जब वो हमारे पास से डिग्री लेकर निकलता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल देखें। एंड दिस इज द आई थिंक द मेन यार्ड स्टिक थ्रू विच यू कैन मेजर कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वी आर क्रिएटिंग। अब हमारा स्टूडेंट जो है कम से कम, जो कि एक बेसिक डेफिनेशन है कि हम तालीम क्यों हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं टू क्रिएट द एनालिटिकल एबिलिटीज़ इन द स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सोशल साइंस का हो या मैनेजमेंट साइंस का हो या कंप्यूटर साइंस का हो। एट द एंड ऑफ अ डे व्हेन ही इज गेटिंग द डिग्री एंड व्हेन ही इज एक्सपोज टू द मार्केट, तो उस वक्त वो कैसे परफॉर्म करता है। तो जब तक कि आप एनालिटिकल एबिलिटी इसमें क्रिएट नहीं करेंगे तो वो आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सिर्फ ग्रेड्स और इस तरह की चीज़ें मायने नहीं रखती जब तक कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक एनालिटिकल एबिलिटी आप क्रिएट ना करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे सिस्टम बना हुआ है कि हम यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं इंटरनेशनली, और दूसरा ये कि हम जो हमारा पर्पज़ है स्टूडेंट्स के अंदर, जो जिस तरह की हम प्रोडक्ट चाहते हैं उस तरह की प्रोडक्ट हम पैदा कर रहे हैं। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब बोले जा रहे थे और मुझे मजा आ रहा था इनकी बातें सुनने में, लेकिन खैर आगे बढ़ना है। प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम है। अहमद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं आप ज़ेबिस्ट के। अहमद हुसैन साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, मैं खुद भी एक रिसर्चर हूं तो मैं आपसे सवाल जरा तल्ख करूंगा। बताइएगा सर, रिसर्च के हवाले से ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है सर, अगर हम कंपेयर कर लें किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। देखिए, ज़ेबिस्ट एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड इदारा है, इसके क़याम को ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं, और इसके अपने बहुत वेल डिफाइंड मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम है, जिसमें हर साल बहुत स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट करते हैं, मास्टर्स और पीएचडी की डिग्रियां लेते हैं। तो रिसर्च कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने 2018 में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, जिसको हम ऑरिक कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी गई। मकसद इसका ये था कि तमाम रिसर्चर को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो रिसर्च ग्रांट्स को हासिल करें और रिसर्च को कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। तो इस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया ज़ेबिस्ट ने, क्योंकि एक इदारा कायम करना उसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं। बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैंने बहुत कम यूनिवर्सिटियों में देखा है कि इतना फुल फ्लैज ऑरिक जो है वो डेवलप किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑरिक का डिपार्टमेंट है वो HEC से रिकग्नाइज भी है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो जितने हमारे रिसर्चर्स हैं वो इंडस्ट्री को और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं जो सोसाइटी के लिए ख़ास तौर पे यूज़फुल साबित हों। हमें वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें एक साल पहले जो है नेशनल सेंटर फॉर बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लम्स में है, और इसमें 11 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं पाकिस्तान की सिलेक्ट की गई जिनको ग्रांट दी गई, और उसमें हमें ऑलमोस्ट 81 मिलियन जो है वो दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रकम है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद और ज़ेबिस्ट कराची को दिया गया है। ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद जो है, मैं इसलिए इसे बताना चाह रहा हूँ कि ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद जो है वो आज हेल्थ केयर डोमेन में काम कर रहा है, और वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो किस तरह फैल रही हैं, उनकी प्रोजेक्शंस कैसे हैं और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा डोमेन है, वो हेल्थ सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ बहुत इनिशिएटिव उनका है। इसके साथ साथ हमारे पास जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लैब का, इसी प्रोजेक्ट से हमें मिला है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ हो रहे हैं। इसके अलावा आई एम वेरी प्राउड टू टेल अबाउट द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जो ऑरिक के थ्रू हमारे ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद मीडिया साइंस डिपार्टमेंट को मिला। आमतौर पे समझा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी जो है ना वो सिर्फ साइंसेस के अंदर ही काम करती है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का जो ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद को मिला। और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो रिसर्च हो रही है, खासतौर पर हायर एजुकेशन में, अक्सर हम सब उनसे काफ़ी इख्तलाफ भी रखते हैं और अक्सर उनको कुछ ना कुछ नवाजते भी रहते हैं बातों से, लेकिन मुख्तलिफ जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसको ज़ेबिस्ट ने उसकी तमाम की मूवीज़ बनाई, शॉर्ट मूवीज़ बनाई, और वो आवाम को बताया जाएगा कि भाई किस किस एरिया में हमारे साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं, और कई प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बहुत जल्दी अब एयर होने वाला है, तमाम मीडिया पे ये एयर होंगी, ये डॉक्यूमेंट्रीज जो हमारी ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद ने बनाई है। इसके अलावा जितनी भी रिसर्च ग्रांट्स आती हैं मुख्तलिफ जगहों से, जैसे नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़ है, HEC का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो ज़ेबिस्ट के जो तमाम डिपार्टमेंट के लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं ग्रांट्स के लिए।
जब ये ग्रांट आती है इसका मकसद ये होता है कि आप कोई उससे डेवलपमेंट करेंगे, लैब्स बनाएंगे, इसके अलावा एक पूरा एक यूनिवर्सिटी का डोमेन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ज़ैबिस्ट अगर मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट विल बी अ रिसर्च यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम बहुत स्टैब्लिश तो हैं टीचिंग के हवाले से, लेकिन रिसर्च के हवाले से भी हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ अब हम कम्पीट करें। हमारी हर साल जो है वो बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिकेशंस होती हैं जिनको हम इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स कहते हैं। तो सैकड़ों की तादाद में हमारे रिसर्चर जो है पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो व्यूवरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इंटरनेशनल व्यूवरशिप है। तो उस लिहाज से तो हम कहते हैं कि हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंटरनेशनल अरीना पे एज ए बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पे इंशाल्लाह अपीयर होंगे। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर शम्सी साहब की जानिब बढ़ेंगे, कुछ सवालात उनसे भी बनते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जरूरियात को पूरा कर सकें। हमारे आने वाले वक्तों में जिस चीज़ की तरफ हम देख रहे हैं वो इसी तरह के प्रोग्राम हैं कि जो कि जनरल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस ना करें, बल्कि जनरल के साथ साथ वो स्पेसिफिक भी हो। सही, ये एक तुर्रा इम्तियाज़ है। वैसे तो मैनेजमेंट साइंसेस में मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशंस हैं। इंडस्ट्री बेस्ड स्पेशलाइजेशन कहीं नहीं है। ये हमारा फ्यूचर है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं। जहाँ तक रिसर्च की बात की, डॉक्टर अहमद ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा, रिसर्च इज़ डीप रूटेड। ज़ैबिस्ट ने अपनी जड़ें रिसर्च के साथ मजबूत की हैं और जितनी तेज़ी के साथ कर रहे हैं उसका फ़ायदा न सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे तलबा को है, बल्कि उसका बराह रास्त फ़ायदा इंडस्ट्री को है। एक किसी हद तक ये रियलिटी है एकेडेमिया इंडस्ट्री गैप। रिसर्च वो एरिया है कि जिसके ज़रिए से हम इस गैप को ख़त्म कर रहे हैं। 3 तरह की रिसर्चेज आमतौर पे होती हैं, एकेडमिक, बिजनेस एंड कैपस्टोन, जो कि ज़ैबिस्ट ऑफ़र कर रहा है। ख़ासकर बिजनेस रिसर्चेज और कैपस्टोन ये वो एरियाज़ हैं कि जिसके ज़रिए से हम इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू रिसर्च। और इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये होता है कि उनको इंडस्ट्री में जाने से पहले इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स का पता चलता है, और जब वो इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इंडस्ट्री उनकी परफॉर्मेंस देखती है। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि हमारे बिजनेस रिसर्च और कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स की बेसिस के ऊपर उन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। सही। तो ये एक तुर्रा इम्तियाज़ है जो कि मैं इंडस्ट्री में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने काम किया है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि 40 से 50% ज़ैबिस्ट का स्टूडेंट ग्रेजुएशन से पहले बरसरे रोज़गार होता है। तो ये एक एलिमेंट। तीसरी बात जो क्वालिटी की मैंने कही थी और जिसको डॉक्टर मुकाती ने भी अपना जिक्र किया इस हवाले से, 2 एलिमेंट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ज़ैबिस्ट का करिकुलम हम आहंग है रेगुलेटरी बॉडीज़ और उनकी रिक्वायरमेंट से, और साथ साथ इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे बोर्ड्स डेवलप किए हैं। हमारे यहाँ है कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड, और इसमें इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स और गुरूज आते हैं और हम उनके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली लाइज़ॉन करते हैं, और उनकी मुशावरत की बुनियाद के ऊपर हम अपनी फैकल्टी डेवलप करते हैं। इंटरनली जो हमारे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वालिटी मैटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो चेंजेस इन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स में कितनी तेज़ी से तब्दीली आती है। जितनी तेज़ी से तब्दीली आती है क्वालिटी उतनी कंप्रोमाइज़ होती है। ज़ैबिस्ट का खासा ये है कि इसकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स न सिर्फ इंटैक्ट हैं, लेकिन सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम उसको कंसीडर करते हैं। अदरवाइज क्रेडिट गोज टू आवर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दे आर स्मूथ एंड फ्रीक्वेंटली वी डू नॉट फेस चेंजेस इन इट। तो ये वो एलिमेंट्स हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ, ये दावा नहीं है, हम करते हैं कि ज़ैबिस्ट के प्रोग्राम्स क्वालिटी प्रोग्राम्स। डॉक्टर जाहिदा अबरो साहिबा भी मुझे ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस से ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया जाहिदा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से ज़ैबिस्ट के साथ मुंसलिक हैं, और प्रोग्राम के हवाले से ज़रा ब्रीफली बताइएगा, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना की जानिब से ऑफर किए जा रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
all viewers, and thank you so much Metro Education Guide for providing me an opportunity to be the part of this panel discussion along with my own Zabist family. My association with Zabist is pretty long, जैसा कि आपने कहा, तकरीबन 20 साल हो गए हैं. I joined this institute as a lecturer, and now mashallah से I am leading this institute as a head of the campus. Zabist में मैं अगर हमारे academic programs की बात करूँ तो हमारे पास 2 disciplines जो है वो इस वक्त माशाल्लाह से सक्सेसफुली चल रहे हैं. अंडर द हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस हम 2 बैचलर्स प्रोग्राम दे रहे हैं मॉर्निंग में. एक BBA प्रोग्राम है जो कि हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है, एंड देन वी आर आल्सो providing an opportunity for the people who are going for the specialization in banking. तो उनके लिए हमने भी इस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो है वो हम डिग्री दे रहे हैं 4 years की. अपार्ट फ्रॉम दैट इवनिंग में हम MBA प्रोग्राम दे रहे हैं मैनेजमेंट साइंसेस में, और जो हमारा सेकंड डिसिप्लिन है वो है कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम सिर्फ बैचलर्स डिग्री दे रहे हैं BSc की. अच्छा, इन 2 मेजर डिसिप्लिन्स के अलावा यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के कोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि हम मार्केट को अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड कैटर करते हैं. तो उसमें वी फाउंड के CSIS की क्लासेस जो है वो फॉर्मली कहीं पे इतने ज़्यादा नहीं चल रहे यहाँ पे, स्पेशली लाड़काना सिटी. तो काफ़ी सारी डिमांड थी, तो हम CSIS क्लासेस भी चलाते हैं. फिर देयर आर सर्टेन कोर्सेज फॉर द बैंकर्स एज वेल, और बाकी भी जो प्रोफेशनल्स हैं. तो हमारा एक CPT प्रोग्राम है, उसके अंडर वो सर्टिफिकेशन हम देते हैं. जहाँ तक इस प्रोग्राम का थीम है कि हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के चैलेंजेस की बात करूँगी जो स्पेशली हमने फेस किए. क्योंकि जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं लाड़काना में, तो सिर्फ ये लाड़काना सिटी के बच्चे हमारे पास एनरोल नहीं हैं. हमारे पास जो बच्चे मेजॉरिटी में हैं वो काफ़ी सारे विलेजेस से ताल्लुक़ करते हैं. तो जब ऑनलाइन क्लासेस का हुआ तो हमने वी टुक इट एज अ चैलेंज. हमें पता था कि कितने सारे चैलेंजेस हैं, और सबसे जो मेजर चैलेंज है आप सबको पता होगा वो है यहाँ पे अनशेड्यूल्ड जो लोड शेडिंग होती है, और स्पेशली समर में तो बहुत ज़्यादा होती है. तो बच्चे जो स्पेशली मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, मुख्तलिफ जो विलेजेस में रहते हैं, तो वो एक स्ट्रीम वाली जो टाइम टेबल होती है जो फिक्स्ड होती है कि आपका ये क्लास है, ऑनलाइन है, आपने लेना है सबने, तो आप वो नहीं कर पाएंगे, वो हो ही नहीं सकता. तो हमने फिर इनिशियली पहले ही वीक में आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस हमने एक सर्वे कंडक्ट किया जो कि रियल टाइम सर्वे था. हमने अपने सारे बच्चों से डेटा ली कि आपको पहले वीक में क्या डिफ़िकल्टीज आई. तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो थी वो यही था कि हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो सेकंड टॉप प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा था कि हमारे पास नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स है, या कभी वो डाउन स्ट्रीम होती है तो हम नहीं कर पा रहे हैं. तो उससे फिर हमने अंदाज़ा लगाया जो फ्लिप क्लासेस का मोड है वो थोड़ा सा बेहतर है. आप रिकॉर्डिंग कर लें लेक्चर्स की, आप वो अवेलेबल कर लें, जब बच्चे को एक्सेस हो वो लेगा. उसके बाद बच्चे की अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो अपनी जो नॉर्मल क्लासेस में आएगा, तो वो वहाँ पे उसका वो जो भी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो वहाँ पे वो चीज़ें सीख सकता है, पूछ सकता है. उसके बाद हमारे पास एक पहले से ही एग्जिस्टिंग हमारे पास जो है LMS सिस्टम था, जो जिसको हम ZDesk LMS जो है वो कहते हैं. तो वहाँ पे वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी डेवलप्ड मौजूद थी जिनको हमने यूटिलाइज़ किया. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या किया टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटीरियर का बच्चा जो होता है, स्पेशली मैं फाउंडेशन वाले बच्चों की बात करें जो नए नए अभी आए थे हमारे पास, तो उनको अंदाज़ा नहीं था चीज़ों का, कल्चर का, यूनिवर्सिटी का, और वो क्लासेस ऑफ हो गई. तो उनके लिए हमने जो बच्चों के लिए जो सेकंड हमने उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया था बच्चों का कि इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, किस तरह आप मैनेज करेंगे ये चीज़ें. तो जो सेकंड चीज़ जो स्टेप हमने लिया था वो ये लिया था कि हमने सब बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे अपने टीचर के साथ, और वो कंसल्टेशन जो थी वो 24/7
ऑन थी। बच्चा कोई भी किसी भी वक्त जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिले और उसको कोई डिफ़िकल्टी है तो वो अपने टीचर के साथ कंसल्ट कर सकता है। तीसरा जो हमने स्टेप लिया कि बच्चों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए कि उनकी असेसमेंट का फिर प्रॉब्लम था कि उनकी टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, असेसमेंट लेवल क्या होना चाहिए। वो बच्चा जो गांव में बैठा है और आपको वो ऑनलाइन चीज़ें सेंड नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमने उन बच्चों को बिल्कुल कैटेगरिकली हमने उनके ग्रुप्स बनाए कि कौन से बच्चे कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक कस्टमाइज किस्म के जो चीज़ें थी वो हमने की, और वही वजह है कि मैं बहुत ऑथेंटिकली कह रही हूँ कि लाड़काना कैंपस और ओवरऑल ज़ैबिस्ट हमारा जो सक्सेसफुल रेशियो रहा इन दिस रीजन स्पेशली वो 98% रहा। और ये एफर्ट थे हमारे बच्चों के, ये एफर्ट्स थे हमारी फैकल्टी के, और सबसे बड़ी बात ये जो थी वो ओनरशिप थी हमारी टॉप मैनेजमेंट की कि हमें करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सिचुएशन इज़ आइडियल और हमें बहुत सारा नहीं, लेकिन हमने जो एफर्ट किया अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने अपने बच्चों का टाइम प्रॉपरली सेव किया। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर मुकाती के जानिब एक दफ़ा फिर बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जनाबे वाला बताइएगा, सर पेंडेमिक चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर सारा दारोमदार आ गया है सर। क्या लगता है सर कि ऑनलाइन क्लासेस जो ज़ैबिस्ट ने शुरू करवाई सर वो किस तरह से हुई, और क्या आप इसमें हायर एजुकेशन कमीशन के किरदार से मुतमईन हैं? आपने बड़ा उम्दा सवाल किया, और रियली आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट समबडी शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, एक चीज़ यह है कि हमारे जो प्रोग्राम है बीबीए के और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, बीबीए का प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और उसको वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान जिसमें कि हमें 6 कोर्सेज का एग्जम्पशन दिया है ACCA ग्लोबल ने, जो कि पाकिस्तान में और किसी यूनिवर्सिटी को नहीं दिया। सही। और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हमारे पास 9 कोर्स का एग्जम्पशन हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये 2 डिग्रीज अगर ले लेते हैं हमसे, तो आपको बाद में ACCA करना सिर्फ 1 साल या 1.5 साल का जो टाइम लगता है। सही। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, जो कि हमारे एडमिशन अभी चल रहे हैं। तो आपकी ये हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी, आपको जो दिखाएंगे लोगों को, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये मैसेज उनको कम्युनिकेट हो। सही। आपका सवाल कि पेंडेमिक में हम कैसे रहे, देखें फरवरी के एंड में जब ये 2 दिन के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सारी सिटी को बंद कर दिया था, और ये ख़तरा लाक हो गया था कि शायद ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी आ चुका है, तो उन 2 दिनों के लॉकडाउन में हम समझ गए थे कि आइंदा क्या हो सकता है। तो हमने फ़ौरन ही हमारी मीटिंग्स कॉल की, जिसमें सारे डीन्स और HODs वगैरह थे, और हमने उसी वक्त एक SOP डेवलप किया, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि आगे क्या होने जा रहा है। तो उस SOP को हमने बड़ा क्रिटिकली देखा, और उसमें जो है हमने सारी फैकल्टी को भी ट्रेन किया, और बिलीव यू मी कि विद इन अ वीक और सो हमारी फैकल्टी बिल्कुल ट्रेंड थी, और हम सारे ऑनलाइन पे हम स्विच हो गए थे। अब ऑनलाइन में स्विच होने की सबसे बड़ी जो वजह थी ज़ैबिस्ट की, और जो सबसे कंपैरेटिवली बहुत इजी था हमारे लिए, कि हम ऑलरेडी IT टूल्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जो ज़ैबिस्ट में है, मेरा ख्याल है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, और हम बहुत शुरू से तकरीबन 2 डिकेड से हम हमारा अपना बनाया हुआ LMS है, उस पर काम करते हैं, और फैकल्टी फुली ट्रेंड है कि LMS पे कैसे काम किया जाता है। तो इस स्विचिंग में हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुरू के जो 2 वीक्स थे वो टीथिंग प्रॉब्लम्स थे, कहीं नेटवर्किंग के इश्यूज़ आ रहे थे, या कहीं जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अभी लोड शेडिंग हो रही है, तो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की कुछ क्लासेस मिस हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने बर वक्त उसका भी एक सोल्यूशन निकाला, और हमने जो है वो हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग की, ताकि ये कि अगर कोई बच्चा जो है हमारा स्टूडेंट है, अगर उसने कोई क्लास अटेंड नहीं की बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग इश्यूज़ और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स, तो वो कम से कम वीडियो डाउनलोड करके पूरी क्लास के साथ वो उस लेवल पे आ जाए। तो वो भी हमने काफ़ी कामयाबी ली। अब उसके पैरेलल जब हम देखते थे कि वो HEC के तरफ से हमें कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी, और HEC खुद कंफ्यूज थी, यानी मैं थोड़ा सा और आगे जाके बताऊंगा कि HEC जो है ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी ज़रूर है, लेकिन उस पर मैं एक पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर सकता हूँ कि HEC के प्रॉब्लम्स क्या हैं। और HEC के देखें, बुनियादी तौर पर HEC जब वजूद में आई, उससे पहले ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था। 2004 में ये HEC बनी, लेकिन उसका जो मेजर प्रॉब्लम है उनकी पॉलिसीज़ का, कि वो सारा फोकस उनका है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पे।
तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करे, या किसी ने जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने कोई ये तसव्वुर नहीं किया था कि इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हमको प्रमोट करना है और उसको भी हमें देखना है, वो भी हमारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो आज तक भी HEC में आप देखें तो ये डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है पब्लिक प्राइवेट का। चलें अब इस चीज़ को एक साइड पर रख दें। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ है माशाल्लाह, मैंने सर दुनिया के हर मुल्क को विज़िट किया है और हर जगह की रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। रेगुलेशन होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर रेगुलेशन होना उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी ओवर रेगुलेशन का मतलब है कि आपके सपोज आपने तो किसी यूनिवर्सिटी को अपनी तौर पे ग्रो होने ही नहीं दिया, आपने कहा कि जो हम बता रहे हैं वही आपने करना है। इसकी मिसाल ऐसे है कि घर में बच्चे हैं, आपने हर चीज़ पे पाबंदियाँ लगा दी तो बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो उसी तरह का यूनिवर्सिटी का हाल होता है। अब HEC ने इतनी ज़्यादा ओवर रेगुलेशन कर दी है, हर दूसरे दिन HEC का कोई ना कोई लेटर आ रहा होता है और वो उसी तरह की इसमें ओवर चीज़ें होती हैं कि जी ये आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, HEC का एक अच्छा भी रोल है, पॉजिटिव रोल भी है, लेकिन HEC के अंदर एक पॉलिसी में डायनामिक चेंज की ज़रूरत है। ठीक है, अब उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा कि जब ये कोविड का सिलसिला हुआ तो 3-4 वीक्स तक तो HEC को नहीं पता था कि हम किस तरह से उस करना क्या है जी। तो उनके HEC के चेयरमैन साहब ने एक VC's मीटिंग कॉल की। मैं चूँकि वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे ऊपर प्रेसिडेंट भी हैं ज़ेबिस्ट में, तो हम दोनों ने वो मीटिंग अटेंड की थी, मैंने ऑनलाइन अटेंड की थी। तो पता चला कि HEC खुद कंफ्यूज है। अच्छा, उस कंफ्यूजन की बड़ी वजह यही थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम HEC ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ग्रांट दी है, यानी मिलियंस में नहीं बिलियंस में दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली HEC ने मॉनिटर नहीं किया, उनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ कि 50 to 60% यूनिवर्सिटीज़ तो पब्लिक सेक्टर में ऐसी थी जिनके पास कोई IT इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। ठीक है, जब IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब उनके लोग ट्रेंड नहीं थे, देखिए हमें तो एडवांटेज था कि हमारे पूरा सिस्टम 20 साल से चल रहा था। तो जब ये पब्लिक सेक्टर की बात करें, इतनी फंडिंग के बावजूद भी इन्होंने जो है ना कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया था। अच्छा, जान की अमान पाऊँ डॉक्टर साहब, तो एक तलख सवाल आपसे कर सकता हूँ सर। मैं HEC के हवाले से थोड़ी सी बात हो रही है तो चलें इस पर एक सवाल कर लेते हैं कि जनाबे वाला नए चेयरमैन साहब के या नई हुकूमत आने के बाद कोई तब्दीली वाकई हुई है या फिर बात वही है कि पुराने चेहरे और नई बात? अब आप यही देखें ना कि अभी ये टाइम जो है इस वक्त वो कोविड से निमटने का है। आपके अंडर में HEC के रेफरेंस से बात करता हूँ कि 60-70% पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक ऑनलाइन सिस्टम ही शुरू नहीं हुआ। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए एज ए HEC चेयरमैन? अगर मैं HEC चेयरमैन हूँ तो मेरा फोकस क्या होगा? मेरा फोकस होगा कि जी मैं फैसिलिटेट करूँ, ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है मैं कोई सस्ती लैपटॉप स्कीम लेके आऊँ। मैं अगर फ्री में नहीं दे सकता तो मैं कोई सॉफ्ट लोन के जरिए दिलवा दूँ। सही, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चों को बैंडविड्थ दिलवा दूँ। आजकल 3G 4G के बगैर काम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं स्टूडेंट्स पैकेजेस को इंट्रोड्यूस कराऊँ। मेरी सारी फोकस ये होना चाहिए। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट पिछले कोई 1 महीने से जो एजेंडा बना के भेजा गया है, खामोशी है सर। नहीं, खामोशी नहीं है भाई। जो एजेंडा बना के भेजा गया है वो आई कैन शेयर विथ यू। अब उसमें कोई भी एजेंडा आइटम जो है ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, और वो आइटम्स हैं जिसको कि अभी छेड़ना मुनासिब नहीं है। एक जिसकी प्रेस रिलीज भी अखबार में आ चुकी है, वो मैं आपको शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि अब ये इस वक्त HEC ये सोच रही है या उनका एक एजेंडा आइटम है कि PhD में एडमिशन्स में के लिए सिर्फ BS की डिग्री काफ़ी है, MS और MPhil करना ज़रूरी नहीं है। अब आप बताइए कितना बड़ा डिजास्टर है। आपने पूरा रिसर्च कल्चर को जो है ना आपने तबाह करने पे आपने तुले हुए हैं, और ये टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर गलत फैसले हो जाएं तो उसके नताइज भी काफ़ी गलत होते हैं और पाकिस्तान किसी भी गलत नतीजे का मुतहम्मिल इस सूरत हाल में नहीं हो सकता। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे डॉक्टर प्रोफेसर अहमद हुसैन साहब की जानिब। अहमद साहब, जनाबे वाला बताइएगा, पेंडेमिक चल रहा है, सूरत हाल ख़राब है, मईशत तबाह हो चुकी है, रिसर्च क्या कहती है सर? आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ें सामने आएंगी? देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई, जिसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। जी जी, कि अब हमें बहुत सी चीज़ें बाहर से नहीं मिल रही हैं या पैंडेमिक में अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद सोच रहे हैं बहुत सी चीज़ें बनाने का। तो सही, इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि हमारे यहाँ रिसर्च का कल्चर है। हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो कि स्टार्टअप्स को हैंडल करता है। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ काम करें, चाहे वो मीडिया साइंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बायो साइंस डिपार्टमेंट हो। तो हमारे पास बहुत ये कि इंडस्ट्री के साथ कनेक्टिविटी है। हमारा जो मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, रोबोटिक्स में बहुत अच्छा है,
दे आल्सो सपोर्टिंग द इंडस्ट्री। सही। और दूसरा ये कि हमारे जो स्टूडेंट है वो बहुत स्मार्ट हैं, दे अंडरस्टैंड कि रियलिटीज क्या है, दे आर लर्निंग एंड न्यू थिंग वेरी फास्ट, हमसे बहुत ज़्यादा तेज जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें, तो उन्हें पता है कि इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। और ऑफकोर्स ये जब सूरत हाल बेहतर होगी कोविड के बाद तो हम क्योंकि सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कता कलामी माफ, लेकिन स्टूडेंट सवाल नहीं करते आप लोगों से कि देखें इस तरह की सूरत हाल चल रही है, आगे अंधेरा या समंदर दिखाई देता है, हम किस जानिब जो है वो अपनी सारी तवज्जो मरकूज रखें? ज़ैबिस्ट का बहुत अच्छा रोल रहा है, डॉक्टर मुकाती का, बाकी हमारे जो फैकल्टी है, दे हैव प्लेड अ वंडरफुल रोल। हमने उन्हें बड़ा मोटिवेटेड रखा स्टूडेंट्स को, बिकॉज ये ऑनलाइन टीचिंग के दौरान हम सिर्फ उन्हें पढ़ाते नहीं थे, हम उन्हें मोटिवेटेड भी रखते थे। सही। और उन्हें बताते थे कि ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, यू कीप ऑन स्टडिंग। तो मेरे ख्याल इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। हमारे स्टूडेंट जो है दे आर वेरी फोकस्ड, उन्हें पता है कि जी अब हमने समर में कौन से कोर्स लेने हैं, आगे क्या पढ़ना है, तो वो प्रॉब्लम इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं हुए बहुत ज़्यादा इस पैंडेमिक से। तो लेकिन डॉक्टर साहब क्या लगता है कि जितने असरात जो हैं वो 1 to 10 या फिर जो है वो इंटरमीडिएट के लेवल पर पड़े हैं, वही असरात हायर एजुकेशन पर भी पड़े हैं? मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी बाउंस बैक करता है बहुत फास्ट जी। अल्लाह ने खसूसियत दी है। इससे पहले भी बहुत सारे सिनेरियोज आए। प्रॉब्लम मैं जब पीएचडी कर रहा था मलेशिया में, तो सिंगापुर में सार्स फैला हुआ था और लगता है ऐसा था कि बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन द बाउंस बैक, एवरीबडी बाउंस बैक। तो ये ऐसा नहीं है, अल्लाह ने ऐसी खुशियत रखी इंसान में कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल के और बहुत जल्दी आगे निकल जाता है। सही। तो प्रॉब्लम पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही है ही बड़ी विजिलेंट कौम है, ये बहुत जल्दी ये बाउंस बैक करती है। जब इसके पीछे जब मुसीबत पड़ती है, ओनली दैट टाइम दे रियली जी बिल्कुल गेयर्ड अप ऊपर जाते हैं। सही। श्योर के जैसे ये चीज़ें खत्म होंगी, हमारी इंडस्ट्री फिर बाउंस बैक करेगी, जॉब्स आएंगी, स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड होंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस विल गोइंग टू कंटिन्यू। एक बार फिर चलेंगे डॉक्टर जाहिदा अबड़ो साहिबा की जानिब पे। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस में एडमिशन्स का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, तो ज़रा ये बताइएगा किस तरह से आप कन्विंस कर रही हैं लोगों को कि वो ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस ज्वाइन करें? वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमने एक फेज को, एक चैलेंज को सक्सेसफुली उस ट्रांजिशन को पूरा पास किया, और इससे एक आपकी मार्केट में से क्रिएट हो गई है कि आपने एज ए यूनिवर्सिटी एक कमिटमेंट की, आपने एज ए यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट किया, आपने अपने बच्चों को ना सिर्फ ओन किया बल्कि उनका टाइम भी सेव किया। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स बॉडी है, यही आपका वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट किए हैं मार्च 18 से, तो मार्च 18 ऑनवर्ड जितने वीक्स गुजरे हैं, हमने एक एनालिसिस किया हार्ड डेटा के तौर पे कि प्रीवियस जो पिछला साल था उसमें जब हमने एडमिशन से स्टार्ट किए थे तो 4-5 वीक्स के बाद क्या जो है मार्केट रिस्पांस था। तो अभी जब हम वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो इस वक्त इवन इज सरप्राइजिंग बट मार्केट रिस्पांस इज बिट पॉजिटिव। और मेरे ख्याल में यही शायद आपकी सक्सेस है कि जब ऑनेस्टी ऑफ पर्पस के साथ आप काम करते हैं, नो मैटर इज अ बिग चैलेंज, लेकिन टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल you can not only face the challenge but you should also facilitate। तो जब आप फैसिलिटेशन पे आते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं बहुत फ़ख्र के साथ ये बात कह रही हूँ कि ज़ैबिस्ट ने एज वेरी रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी अपना रोल प्ले किया है अंडर द ग्रेट लीडरशिप और ओनरशिप ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। और मैं सल्यूट करती हूँ फैकल्टी को एंड माय ओन स्टूडेंट्स कि उन्होंने इस चीज़ को पीछे हम नहीं हटने दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते। और अगर हम इसी तरह चलें तो मेरे ख्याल में किसी भी तौर पे हम एज अ नेशन पीछे नहीं रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा। देखिए मैं टीवी पर काम करने के अलावा टीवी देखता भी बहुत हूँ, और हमारे नाजरीन का अगर मैं आपको सोच बताऊँ, उनका जहन बताऊँ, तो वो इस वक्त आपका मैसेज सुनने के लिए बेताब होंगे। सर देना चाहेंगे कोई मैसेज? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी हमारे करंट एडमिशन प्रोसेस चल रहा है जी, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, आप काइंडली उस यूनिवर्सिटी को देखें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आम है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सी यूनिवर्सिटी थी। तो ज़ैबिस्ट ने कम से कम अपने बच्चों का टाइम बचाया, उनकी स्टडीज़ बचाई,
और आपको जैसे मैंने बताया कि हम तो इमीडिएटली हम स्विच हो गए थे ऑनलाइन पे, तो हमारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं कि उनका कुछ टाइम लॉस नहीं हुआ। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आप पहले आप देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके पास सारी ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ हैं, और वो चूँकि अगला सेमेस्टर भी मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन पे ही होगा, क्योंकि अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे कि पेंडेमिक इतनी जल्दी ख़त्म होगा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। ना सिर्फ हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, बल्कि डॉक्टर हुसैन ने अभी आपको बताया कि हमारे कंटिन्यूसली और भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम वेबिनार्स भी कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को पूरा इंगेज रख रहे हैं। हम सिर्फ क्लासरूम स्टडी पे या सिर्फ क्लास वाली एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते, हम स्टूडेंट्स को हर तरह की एक्टिविटी थ्रू ऑनलाइन करा रहे हैं। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि अभी तक का जो स्टेटस मेरे पास है एडमिशन्स का, वो काफ़ी अच्छा है पिछले सालों की निस्बत। और मोस्ट प्रोबेबली यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने जब ये महसूस किया कि ज़ेबिस्ट ने उनके बच्चों का टाइम बचाया है, तो शायद अच्छा ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को कंसीडर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाती साहब मेरे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अहमद हुसैन साहब और डॉक्टर शम्सी साहब, जबकि डॉक्टर जाहिदा अबड़ो साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। बिल्कुल मामलात ऐसे ही हैं कि अगर पेंडेमिक चल रहा है तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले उन प्रोफेसर्स का है, जिनको सही मानों में हमारे मज़हब ने, हमारे किरदार ने, हमारे मुआशरे ने, हमारे पेरेंट्स होने का दर्जा दिया है कि एक उस्ताद जो है वो बाप के बराबर का होता है। और अगर उस्ताद यानी कि सही मानों में रूहानी और तालीमी बाप जिसे कह लें, वो हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे की सूरत हाल अंधेरे में नहीं है, आगे की सूरत हाल बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें सिर्फ भरोसा खुद पे रखना है, अपने आप पे रखना है और अपने आवाम पे रखना है कि इस पैंडेमिक से निकल जाया जाएगा। और ज़ेबिस्ट का इसमें जो किरदार है वो इंतहाई काबिल एहतराम है, इंतहाई काबिल तहसीन है। और बिल्कुल मेट्रो वन न्यूज़ की इंतज़ामिया खराज तहसीन पेश करती है ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी को कि वो इतना बेहतरीन किरदार तालीमी मैदान में अदा कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।